हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इजी स्पाई। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज इसमें हम देखेंगे मेजर नॉट फ्लोइंग रिवर ऑफ एमपी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चंबल रिवर से। चंबल रिवर का ऑरिजिन होता है जानापाव हिल, महू से इंदौर में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 965 किलोमीटर है। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी। एमपी में जो इसकी जो डिस्टेंस है वो है 320 किलोमीटर। ये डिस्टेंस को कवर करती है। प्लीज आप सबकी लेंथ को याद करते हुए चलिए, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये आपको अरेंज करने को आ सकता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फाइनली ये मर्ज कर जाती है चंबल रिवर यमुना में, इटावा के पास उत्तर प्रदेश में। अब हम देखेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर को मालवा की गंगा कहा जाता है और इसका ओरिजिन होता है काकड़ी बर्डी से, इंदौर के पास से। नेक्स्ट रिवर जो है वो है सिवना रिवर। ये मैप में हम इसको देख सकते हैं। ये शिप्रा रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये चंबल का ओरिजिन होता है महू से। एंड ये जो इसकी डायरेक्शन है ये यमुना में जाके मर्ज हो जाती है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जो भी आप रिवर्स की प्रैक्टिस करें वो मैप के थ्रू करें, क्योंकि ये आपको ओवर द टाइम ये याद हो जाएगा और अल्टीमेटली हमको मेंस में जब आप इसे ड्रॉ करके आएंगे तो आप दूसरों से आगे रहेंगे। नेक्स्ट रिवर सिवना रिवर। इसका ओरिजिन होता है रतलाम से, पिपलोदा। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो सिचुएटेड करता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर मंदसौर। काली सिंध। काली सिंध रिवर का ओरिजिन होता है बगली तहसील, देवास के पास से। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं लखुंदर, नेवज एंड परवन। ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज भी हमें पता होना चाहिए। वो एग्जाम में अरेंज करने को आ जाता है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग करवाने को भी हमें आ जाता है। पार्वती नदी। पार्वती नदी का ओरिजिन होता है या उद्गम कह सकते हैं, ये होता है आस्था से, सीहोर से। ये है हमारी पार्वती नदी। कुनो। कुनो नदी का ओरिजिन होता है शिवपुरी से, शिवपुरी के प्लेट्यू से। और इसी नदी के किनारे पे है पालनपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये देखिए आप मैप में कुनो रिवर को। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। बानास। बानास इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल। इसका ओरिजिन होता है अरावली माउंटेन रेंज से, कुंभलगढ़ राजस्थान से। सीप नदी। सीप नदी का ओरिजिन है शिवपुर से। इसी नदी के ऊपर बंजारा डैम भी है। अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है आहू, चाखन, कुद, मेज, परवन, कुराल, नेवज, बमानी, कुराई। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। मेनली जो अभी हमने ऊपर देखी वो आप याद रखिए। अगर इसको आप एक दो बार देख लेंगे तो ये आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी रिवर से हमें कंफ्यूज कर जाती हैं, बट एग्जाम में कभी हम अगर हम एक बार देखे रहेंगे तो हमें ये इजी रहेगा एग्जाम में रिकॉल करने को। नेक्स्ट इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं वो है गांधी सागर प्रोजेक्ट, मंदसौर में है, मध्य प्रदेश में। राणा सागर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। जवाहर सागर, कोटा राजस्थान। ये है राणा प्रताप जवाहर सागर प्रोजेक्ट एंड दिस गांधी सागर प्रोजेक्ट। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल है वो है चुलिया वाटरफॉल, ये राजस्थान में है, कोटा में। शीतला माता वाटरफॉल इंदौर एंड झाड़ी दहा इंदौर में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे चंबल नदी से रिलेटेड। चंबल रिवर वैली इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक वैली। स्ट्राइक वैली को ही हम लॉन्गिट्यूडनल वैली भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे माउंटेन है, ये इस डायरेक्शन में अरेंज है और अगर रिवर इसको राइट डायरेक्शन में काट रही है, जस्ट उसके परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वैली। इसी के अपोजिट होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वैली। जिस डायरेक्शन में माउंटेन है उसी डायरेक्शन में अगर रिवर भी फ्लो कर रही है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वैली। सो चंबल इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइक वैली। ये माउंटेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है।
चंबल नदी रवाइन का फॉर्मेशन करती है, रवाइन बोल सकते हैं, बीहड़ बोल सकते हैं या बैडलैंड का फॉर्मेशन करती है। अब रवाइन अफेक्टेड कौन-कौन से जिले हैं? वो हैं श्योपुर, मुरैना, भिंड। जब भी आप मेंस लिखें तो आप ये ज़रूर मैप में शो करें कि आपको पूरा एमपी का मैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एमपी का सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट को बना के वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं श्योपुर, मुरैना एंड भिंड को कि दीज आर द रवाइन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। चंबल में यहाँ पे चंबल घड़ियाल सेंचुरी है जो कि मुरैना में है, लोकेट करती है। यहाँ पे डॉल्फिन का कंजर्वेशन भी किया जाता है चंबल नदी पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिशीज टर्टल की देखने को मिलती है जिसका कंजर्वेशन किया जा रहा है। बटगूर ये एक टर्टल की फिशीज है। कटवाहा एंड चित्रा इंडिका ये सारे टर्टल की फिशीज हैं जो यही चंबल रिवर में से कंजर्व करी जा रही है। चंबल नदी का पुराना नाम है चरमावती, कामधेनु, रति देवी की कीर्ति या धर्मावती। चंबल नदी पे रामेश्वर त्रिवेणी संगम है, राजस्थान में है। ये बानास, सीप एंड चंबल नदी के संगम पे या कॉन्फ्लुएंस पे जाके जब ये तीनों नदियां मिलती हैं जब जाके रामेश्वर त्रिवेणी संगम का राजस्थान में फॉर्मेशन या निर्माण होता है। रवाइन चंबल में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है थॉर्न टाइप ऑफ फॉरेस्ट, हमें चंबल वैली में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चंबल रिवर में चंबल नदी का ओरिजिन होता है जानापाव हिल से इंदौर में। इसके अलावा और भी नदियां यहाँ से ओरिजिन करती हैं जैसे नखारी नदी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उरमा एंड सुरमा। ये सारी नदियां भी जानापाव हिल से ओरिजिन होता है इन नदियों का भी। चंबल नदी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है डॉल्फिन फिश को। यहाँ पे डॉल्फिन का भी कंजर्वेशन किया जाता है। नाउ इसका जो कैचमेंट एरिया है मध्य प्रदेश में वो है 59,940 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ मध्य प्रदेश में है वो है 320 किलोमीटर। अब चंबल नदी जो है ये उत्तर प्रदेश पे बॉर्डर बनाती है 112 किलोमीटर और राजस्थान में ये बॉर्डर बनाती है 215 किलोमीटर का। चंबल रिवर इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज। आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्या होता है, डेंड्रियाटिक और सुपर इम्पोज रिवर क्या होती हैं, ये हम अपने कुछ आगे के वीडियोस में देखेंगे। ये हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, हम 2 मिनट का पॉज लेंगे और आप इसे अटेम्प्ट करिए। सबके आंसर आप कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट रिवर जो है वो है बेतवा। बेतवा नदी, ये है बेतवा की डायरेक्शन। बेतवा नदी को बेतवा नदी को लाइफलाइन, बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहा जाता है। इसका ओरिजिन होता है कुम्हरा विलेज, रायसेन, नियर गोहरगंज। ये फाइनली ये मर्ज कर जाती है यमुना में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में, इटावा में, सॉरी हमीरपुर में। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 590 मीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 232 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है बीना, धासन, जामनी, सिंध, हबली, कलियासोत, उर्वशी एंड हलाली। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। बीना, जामनी, धासन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो कि बेतवा नदी पे हैं, जैसे सम्राट अशोक प्रोजेक्ट। सम्राट अशोक प्रोजेक्ट को ही हलाली प्रोजेक्ट भी कहते हैं जो कि विदिशा में है। ये है प्रोजेक्ट मैप में। राजघाट परियोजना, राजघाट प्रोजेक्ट को ही रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये एमपी और यूपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। प्लीज मैप में आप एग्जाम में मार्क करके आए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कि ये कहाँ लोकेट करता है। माता टीला प्रोजेक्ट, माता टीला प्रोजेक्ट एमपी और यूपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। दिस इज माता टीला प्रोजेक्ट एंड परीक्षा प्रोजेक्ट। ये अ, ये बेतवा नदी पे ही है पर ये उत्तर प्रदेश में लोकेट करता है। ये देखिए, कुछ स्पेशल फैक्ट देखेंगे। बीना ऑयल रिफाइनरी, बीना ऑयल रिफाइनरी बीना नदी पर है। ये बेतवा की ट्रिब्यूटरी है।
हमें सती के एविडेंस मिलते हैं कहाँ से? एरान से मिलते हैं, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है, बैंक ऑफ रिवर बीना। बेतवा नदी को गंगा कहा जाता है बुंदेलखंड की, और ग, और गंगा कहा जाता है मध्य प्रदेश की, ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पे आइलैंड बनता है, बेतवा नदी का जो आइलैंड है वो कहा जाता है फोर्ट ऑफ देवगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भालकुंड, भालकुंड को ही उसका दूसरा नाम है रेने वाटरफॉल, जो कि है बीना नदी पे, सागर जिले, सागर डिस्ट्रिक्ट में। सिटी, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि बेतवा के किनारे पे हैं, लोकेट करती हैं, वो है विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी एंड ओरछा। नेक्स्ट, बेतवा नदी को सतधारा कहा जाता है ओरछा में। ये हमारे क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए और आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो भी जितना भी हमने पढ़ा है उस पे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आप वीडियो में फोकस हैं तो। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट, बेतवा नदी का एंशिएंट नेम है बेतरावती। ये स्पेस दी हुई है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम टाइम में हमें बहुत कम टाइम होता है, हम पूरी बुक रीड नहीं कर सकते, तो बेटर ये होगा कि आप यहाँ पे अपने सिनॉप्सिस बना लीजिए, छोटे छोटे कीवर्ड्स लिख लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको इसको रिवीजन करने में बहुत इजी होगा। सिंध रिवर, सिंध रिवर का ओरिजिन होता है विदिशा से, एंड फाइनली ये मर्ज कर जाती है यमुना में, जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसकी लेंथ है 470 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 461 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं क्वारी, माहिर, पाहुज, पहास, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जो सिंध रिवर पे हैं। मणिखेड़ा, मणिखेड़ा का ही दूसरा नाम है मोहिनी सागर प्रोजेक्ट, जो कि शिवपुरी में है। गोपी कृष्ण डैम, ये चौपन नदी पे है, गुना में। कुछ और भी फैक्ट हम देखेंगे। रतनगढ़ का मेला या सनकुआ का मेला ये दतिया में होता है ऑर्गेनाइज, ऑन द बैंक, ये सिंध नदी के किनारे पे होता है। सिंध नदी बाउंड्री बनाती है गुना और अशोकनगर के बीच में, ये बाउंड्री बनाती है। रिवर केन, केन नदी का ओरिजिन होता है कैमूर हिल से, विंध्याचल माउंटेन कटनी से। फाइनली ये मर्ज कर जाती है यमुना में, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। इसकी जो लेंथ है वो है 427 किलोमीटर। एमपी में इसकी जो लंबाई है वो है 292 किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीर हसन, उर्मिल, चंद्रावल, पूर्णा, काली बेवा एंड व्यामा एंड बाना। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये है हमारी रिवर केन। केन नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। गाथा, गाथा को ही हम लोग पांडव वाटरफॉल भी बोलते हैं, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है ये वाटरफॉल। रेने वाटरफॉल छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कुछ स्पेशल फैक्ट देखेंगे हम लोग केन नदी से रिलेटेड। केन नदी का जो एंशंट नेम है या ओल्ड नेम है वो है शुक्तिमती, दीपवती, कर्णावती, शरनेवी, करिनास। केन नदी, केन घड़ियाल सेंचुरी जो है वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर पे है। फर्स्ट टाइम जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया का हुआ था वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि 2005 में शुरू किया गया था। और केन नदी को स्टेटस मिलता है मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर ऑफ एमपी, ये दिया गया है एमपी टूरिस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। अगेन यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स लिख के लास्ट मोमेंट रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक नहीं पढ़ी जाती। अब हम जो अपने नेक्स्ट रिवर देखेंगे, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, वो है टोन्स। ये इसका डायरेक्शन है मैप में। टोन्स नदी का ओरिजिन होता है झुलेरी विलेज, कैमूर हिल, सतना से। फाइनली इसका मर्ज हो जाती है ये जाके गंगा में, सिरसा, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं बीहड़, महाना, बेलन, बाबई, सेलर, बेलज, सोनकर रिवर।
अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैप में। बेलन रिवर, सेलर, यहाँ पे बाहुटी वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज महाना रिवर, बिछिया नदी। इसकी जो लेंथ है वो है 320 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है वो 265 किलोमीटर है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है केन नदी पे, वो है टोन्स प्रोजेक्ट जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल, पूर्वा वाटरफॉल। पूर्वा वाटरफॉल रीवा डिस्ट्रिक्ट में है ऑन रिवर टोन्स। चचाई वाटरफॉल या प्यावन वाटरफॉल, ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में है बीहड़ नदी पे। केवड़ी वाटरफॉल रीवा डिस्ट्रिक्ट में है ऑन रिवर महाना। बाउटी वाटरफॉल, बाउटी वाटरफॉल सेलर नदी पर है। एंड बाहुटी वाटरफॉल जो है वो एमपी का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ये है पूर्वा वाटरफॉल मैप में। तो इस तरह आज हमने एमपी की नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स को देखा और आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो से रिलेटेड। और इसी प्रकार अब हम हमारे नेक्स्ट रिवर देखेंगे एमपी की साउथ फ्लोइंग रिवर को, एंड हम थोड़ा बहुत ड्रेनेज सिस्टम समझेंगे, जो डेंड्रियाटिक पैटर्न एंड जो भी डिफरेंट तरह के सुपर इम्पोज ड्रेनेज पैटर्न होता है वो हम देखेंगे। और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसे अटेम्प्ट करिए। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।